Good morning students. This is a video permutation combination diploma for diploma students. इसमें हम बेसिक जो हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हम समझेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, एनपीआर कैसे अप्लाई किया जाता है, एनसीआर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट लेंगे फैक्टोरियल का। ओके, फैक्टोरियल जैसे कि हमने कुछ ऑपरेशंस अपने सीखे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, इसी टाइप का फैक्टोरियल भी एक ऑपरेशन है जिसको डिनोट किया जाता है स्ट्रेट लाइन और नीचे डॉट से, या फिर जो इसकी सेकंड नोटेशन है वो है कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकलता। फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकलता। ठीक है, फैक्टोरियल कभी भी फ्रैक्शनल नंबर्स का नहीं निकलता। ठीक है, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का निकलता है। और अगर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं तो फैक्टोरियल हमेशा होल नंबर्स का निकलता है। होल नंबर्स मीन्स वो नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू आगे जितने भी नंबर होते हैं 100, 200, 1000, 2000। ठीक है, फैक्टोरियल हमेशा इन नंबर्स का निकलता है। और बेटा जैसे कि प्लस माइनस करते टाइम आपको कम से कम 2 नंबर की ज़रूरत होती है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको सिर्फ एक ही नंबर की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं बेसिक डेफिनेशन पे। अगर मेरे पास n कोई नंबर है और मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है तो इसका मतलब होता है आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कब तक मल्टीप्लाई करते रहना है, जब तक कि आपका क्या ना आ जाए n। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट 8 फैक्टोरियल मीन्स आपको क्या करना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, आपको 8 तक मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हम कुछ बेसिक फैक्टोरियल निकालना सीखते हैं। जैसे हमें 1 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से स्टार्ट होके 1 पे ही ख़त्म करना है, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है यानी कि 1 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 2। 3 फैक्टोरियल दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज़ 3 2 6। 4 फैक्टोरियल this means 1 into 2 into 3 into 4 that is 24। ठीक है, 5 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 5 that is 120। ओके, तो इस टाइप से आप फर्दर फैक्टोरियल्स निकाल सकते हो। एक जो आपको याद रखना है फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए आगे रीज़न दिया जाएगा कि जो 0 फैक्टोरियल होता है बच्चा, 0 फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ तक ये तुम्हारा बेसिक फैक्टोरियल का कंसेप्ट हो गया। नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो है बेटा कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस। मान लो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट फर्स्ट want to calculate 10 factorial upon 9 factorial। ओके बेटा, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि अगर आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 to 10 ही लिखो। जैसे कि अगर मैं 7 फैक्टोरियल का एग्जांपल लूँ तो आप 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। क्या इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, क्योंकि 2 फैक्टोरियल में 1 and 2 आ गए तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया बाकी। ठीक है, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, और वी कैन राइट 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, और 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7, और 6 फैक्टोरियल इंटू 7। अगर मैं एक जनरल सा आइडिया लूँ तो अगर कोई नंबर है मान लो 7
तो इससे छोटा आप कोई भी नंबर चूज़ कर लो, 4, 5, 6, उस नंबर को उसके फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखा जा सकता है। जैसे हमें ये क्वेश्चन करना है 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। बेटा 10 फैक्टोरियल का मीनिंग है 1 to 10 मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप 1 to 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 to 9 तो आएगा ही आएगा, और अगर 1 to 9 आएगा तो आप इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन ना लिख के इसको डायरेक्ट लिखो 9 फैक्टोरियल इंटू 10 अपन 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 फैक्टोरियल में 1 to 9 आएगा, नीचे भी 1 to 9 कैंसिल आउट आंसर। ओके, एक जो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जब हमें नंबर पता नहीं होता, लाइक n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। आइडिया यही है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर हमारा छोटा है। n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। बेटा ऐसे जब n के क्वेश्चंस आए तो आपको n पता नहीं होता कि n एग्जैक्टली कौन सा नंबर है, पर आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि n इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पे जो ये n है ये हमारा बड़ा नंबर है, क्योंकि नीचे वाले नंबर में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब आप 1 to n, जैसे कि मैं इसके साथ साथ एक और एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने लिखा यहाँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 बड़ा है 8 छोटा है, यानी कि 8 जरूर 10 के फैक्टोरियल में आएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो 8 फैक्टोरियल, फिर इसमें +1 करते जाओ। पहले +1 करोगे 9 लिखोगे, फिर +1 करोगे 10 लिखोगे, जब 10 पे पहुँच जाओगे तो आप रुक जाओगे अपॉन 8 फैक्टोरियल। ये आपका